dealing with the lectures on the topic of units and measurement, and today's topic is dimensional analysis. अब हमने डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन देखा था. ओके, ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. हमने कल एक पहला एप्लीकेशन देखा था. क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. ओके, मीन्स कैसे? अगर हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हमने क्या देखा था? अगर फोर्स के डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर अगर आ रहे हैं तो ये क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है. और इससे हमको क्या फायदा मिलता है? तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से ये फायदा है कि हमें कोई इक्वेशन है, तो कोई इक्वेशन दिया गया है और वो करेक्ट है या नहीं, ये चेक करने में फायदा मिलता है. दूसरी बात, एक पर्सनल फायदा भी है हमारा. अगर हम कोई इक्वेशन भूल गए, हमने कोई फॉर्मूले लर्न किया और फार्मूला भूल गए, तो उसमें भी फार्मूला में भी या फार्मूला का कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं. किस तरह से? अगर मेरे पास इक्वेशन है यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी. अब क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है ये इक्वेशन यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है या सिर्फ 80 है, मुझे याद नहीं आ रहा. ओके, तो मैंने उसको पहले तो 80 दिया लिखा. ओके, और फिर मैंने डायमेंशन चेक कर लिए दोनों साइड की कि क्या है दोनों साइड के डायमेंशन सेम आते हैं. अगर नहीं तो ऑब्वियसली ये यस इज इक्वल टू हाफ 80 ना होते हुए हाफ 80 स्क्वायर रहेगा. ओके, किस तरह से? देखो, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या होते हैं? L1 u मतलब वेलोसिटी, L1 t माइनस 1. टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं? t1. इसका मतलब ये t1 कैंसिल हो जाएगा. प्लस एक्सेलरेशन 1/2 तो कांस्टेंट है, उसके तो डायमेंशन ही होते हैं. एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या है? L1 t माइनस 2 और टाइम की क्या है? t1. तो यहाँ पर t1 से ये t2 कैंसिल नहीं हो रहा है. हो रहा है क्या? क्योंकि देखो यहाँ पे L1 आ रहा है प्लस ये L1 आ रहा है और ये भी L1 ही आना चाहिए था, t कैंसिल होना चाहिए था. तो मेरा जो कंफ्यूजन था यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 है या यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वो क्लियर हो गया. मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा था तो मैंने देखा अरे यार ये तो कैंसिल नहीं हो रहा. अगर ये t स्क्वायर रहता था तो शायद ये कैंसिल हो जाता था और मैं इक्वेशन करेक्ट आ जाता था. तो मैंने इस तरह से मेरा जो फार्मूला का कंफ्यूजन था वो दूर कर लिया. है कि नहीं आसान तरीका? ये सबसे बढ़िया तरीका है. ये डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन था. सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का है टू चेक और टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन different quantities. Okay, or the quantities from different unit systems. Quantity with different unit system. अगर दो यूनिट सिस्टम में का हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना है तो उसके लिए काम में आता है डायमेंशनल एनालिसिस. अब किस तरह से काम में आता है देखेंगे हम. देखो, कोई भी यूनिट सिस्टम में किसी क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस किया गया है, किसी भी यूनिट सिस्टम में अगर क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है तो वो क्वांटिटी के डायमेंशन हर बार सेम ही रहते हैं, चाहे आप उसको CGS में एक्सप्रेस करो, MKS में, FPS में या SI में. डायमेंशन बदलते हैं क्या? कभी नहीं बदलते. अब अगर हमें दो क्वांटिटीज में का कन्वर्जन फैक्टर निकालना, कन्वर्जन फैक्टर मतलब क्या? अगर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में अगर कन्वर्जन फैक्टर निकालना है तो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? तो 1 मीटर मतलब कितना होगा? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. ओके, जैसे 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम? तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम. इस तरह से तो हम ये एक एग्जांपल से समझेंगे. सो अगर हमें आया फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स. ओके, मतलब हमें ये अगर क्वेश्चन आया 1 न्यूटन मतलब फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन है और CGS यूनिट क्या है? डाइन. ओके, सो 1 न्यूटन मतलब कितने डाइन? तो हम बोलेंगे 1 न्यूटन बराबर कितना है? x डाइन. कितना है? x डाइन है. हमें पता नहीं है x की वैल्यू, हम कैलकुलेट करते हैं और x से तो आप बड़ी वाकिफ हो. ओके, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम करता है x का, है कि मीन होता है. डायमेंशंस ऑफ फोर्स कभी बदलने वाले हैं क्या CGS और SI यूनिट में? कभी नहीं बदलने वाले. 1 न्यूटन मतलब फोर्स के डायमेंशन क्या रहेंगे? M1 L1 t माइनस 2. ओके, और ये ऐसा है करके हमें यहाँ पे जान के ऐसा लिख देता.
एक्स डायमीटर। अब देखो फोर्स के डायमेंशन तो बदलने ही नहीं वाले, m1 L1 P माइनस क्या मालूम 1 न्यूटन मतलब इतने 9। अगर मुझे x निकालना है, अब ये CGS है करके मैं इसको CGS बोल दे रहा हूँ, ओके, इसको इक्वेशन 1 बोल दे। क्या मैं कहूँ कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m1 L1 P माइनस 2 जैसा है सिस्टम के डायमेंशन को इसके डायमेंशन से डिवाइड करना पड़ेगा, m1 L1 P माइनस 2। ओके, ये CGS। अब किस तरह से निकालने वाले हैं, देखो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मास SI यूनिट में मास किस चीज में मेजर किया जाता है, तो वो मेजर किया जाता है किलोग्राम, क्या 1 किलोग्राम क्यूब। लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर। टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड। ओके, पावर कितनी है, m1, इसकी पावर 1 और टाइम की पावर क्या है, तो -2। चलो यहाँ पे सेकंड की पावर -2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब CGS यूनिट में देखेंगे, CGS यूनिट में क्या है, मास क्या में मेजर करते हैं, ग्राम। यहाँ पे हो गया ग्राम, ओके, 1 ग्राम लिखो, ग्राम लिखो। लेंथ का में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, ओके। और टाइम का में मेजर करेंगे, सेकंड। सेकंड की पावर कितनी है, -2। क्या ये सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इसकी वजह से कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आएगा, x बराबर किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अब 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ओके, और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो डिवाइडेड बाय g इंटू सी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 100 इंटू 1000 कितने हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, ओके। s इक्वल्स टू 1 लाख, या इसको आप 10⁵ भी बोल सकते हो। x की वैल्यू होगी क्या मेरी, 10⁵, 10⁵। ये प्योर नंबर है, ये क्या है, प्योर नंबर है। अब अगर इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमें इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 1 न्यूटन मतलब x डायमीटर, मतलब 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन मतलब 1 लाख डाइन होते हैं, या 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन होते हैं, ये हमें पता चला। समझ में आ गया, डायमेंशनल एनालिसिस से कन्वर्जन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओके। इसके और ज़्यादा एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट एप्लीकेशन में। थैंक यू।